अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास नंबर 21 है यानी 21 और ये भी एडवांस एनिमेशन है और स्टेप नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं जो कि आपकी लास्ट क्लास में यानी कि आपका जो है स्टेप 2 और यहाँ पर जो है स्टेप 2 नहीं स्टेप 11 सॉरी स्टूडेंट, ये स्टेप 10 तक हमारा यहाँ तक हो गया था और अब हम यहाँ पर स्टेप 11 करेंगे। स्टेप 11 में हम जो है सीखेंगे रिपीटर इफेक्ट्स। बेसिकली रिपीटर इफेक्ट्स क्या होता है? रिपीटर इफेक्ट्स आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह के एनिमेटेड छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं वो बबल्स करते हुए आपके सामने आते हैं और फिर वो रोटेट होते हैं, कुछ वो होते हैं फायर इफेक्ट्स आपने देखे होंगे जो जिसके अंदर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो जो है ये रिपीटर के थ्रू हम करेंगे और रिपीटर के थ्रू हम इस तरह के जो है इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बनाएंगे, जिसके अंदर आप जो है रिपीटर इफेक्ट्स में क्या करेंगे? रिपीटर इफेक्ट्स बाय वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के जरिए, रिपीटर इफेक्ट्स बाय मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जरिए, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स हम इसमें देखेंगे, रिपीटर प्रॉपर्टी देखेंगे और इसकी कॉपीज़ किस तरह से बनती हैं वो देखेंगे और इसमें किस तरह से आप जो है इसको जो है मूव करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे और यहाँ पर हम जाके तो जनाब बनाते हैं एक नॉर्मल सा सर्कल। यहाँ पर लेते हैं हम जिसके अंदर फिल कलर हम दे रहे हैं और हम लाइन कलर नो स्ट्रोक नो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये ले लिया जनाब एक ये सर्कल छोटा सा, सही है, और कंट्रोल ऑल्ट होम करके हमने इसको जो है यहाँ पर सेंटर में कर लिया, किसको? एंकर पॉइंट को, ठीक है ना। अब ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल आपके सामने है। अगर आपको लगे कि ये सर्कल काफ़ी बड़ा है तो स्केलिंग से इसको छोटा कर लें आप, ठीक है ना, और स्केलिंग से छोटा करके आप जो है इसको वो कर लें। बाकी यू करके मैंने दोबारा से उसको वो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे सामने सर्कल है, पहले इस सर्कल को थोड़ी सी हम एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन देने के लिए आप यहाँ आएंगे एलिप्स में, यहाँ पर एलिप्स पाथ में आने के बाद मैं इसको छोटा कर रही हूँ स्टूडेंट आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम साइज़ और पोजीशन, इसके अंदर दोनों चीज़ों को एनिमेट करेंगे। स्टार्टिंग में साइज़ 0 है और पोजीशन 93 है, यानी कि साइज़ 93 और पोजीशन 0 है। साइज़ 93 है और पोजीशन 0 है, साइज़ को 100 कर देते हैं हम, सिंपल, ताकि एक ही रहे, सही है। और यहाँ पर ये इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई 2 सेकंड पे मैंने दोनों की फ्रेम ऑन कर लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने 2 सेकंड पे पोजीशन वाई एक्सिस को यानी ऊपर ले जाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर वाई एक्सिस को लेफ़्ट साइड पे मूव करूँगी तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा। एनिमेट मुझे नीचे से ऊपर करना है और यहाँ पर मुझे जो है इसको 0 देना है, इस एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे भी साइज़ 0 देना है, सही है। और सेंटर में जो है मैंने 1 सेकंड पिन इसके बिटवीन 100 देना, सही है। यानी कि अब मेरी एनिमेशन अगर आप देखें तो ये एनिमेशन बनी है, सही है। यहाँ पर अगर आप आ जाएं, इसको यहाँ तक मैं एन प्रेस कर देती हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में हमें चाहिए होगा तो हम कर लेंगे, सही है। यहाँ पर ये देखिए ये एनिमेशन आपकी बनी है, ये सर्कल आ रहा है और ये सर्कल इस तरह से जा रहा है। अगर आप चाहें तो ये सर्कल को और बड़ा भी कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आने में आसानी है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, सही है। अच्छा स्टूडेंट, मैं जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैं जो है वो कर रही हूँ F9, यानी कि इजी ईज़ आपका हो गया F9 से, ठीक है ना। अब देखिए आप थोड़ा सा इसमें फ़र्क पड़ा है ये, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मैं जा रही हूँ ग्राफ पे और ग्राफ में यहाँ पर ये जो है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ सब, ठीक है ना। स्पीड ग्राफ एडिटर, इससे मैं जो है स्टार्टिंग में स्पीड जो है वो फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ग्राफ को यहाँ पर ये कर दिया। अब आप देखें इसको, इसकी जो स्पीड में कैसा फ़र्क पड़ा, ये देखिए एकदम से तेज़ हुआ, फिर ये आहिस्ते होके स्मूथनेस आ गई, ठीक है स्टूडेंट। ये काम हो गया हमारा यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है ये सब हमारा काम हो गया है। आप जो है यहाँ पर अब हम आते हैं यहाँ पर ऐड में।
इसी पर शेप 1 पे ऐड में आते हैं हम, लेयर 1 की शेप लेयर 1 पे ऐड में आके रिपीटर ऑन कर लेते हैं। जब रिपीटर ऑन करेंगे तो एक रिपीटर का आपके सामने यहाँ पर ये खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने एक ट्रांसफॉर्म है, एक देखिए रिपीटर 1 है, एक रिपीटर 1 का ट्रांसफॉर्म है, यानी ट्रांसफॉर्म आपने एलिप्स वाला लेना है, रिपीटर वाला लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर रिपीटर वाला आपने ट्रांसफॉर्म लेना है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कॉपीज़ 3 आ रही हैं आपके सामने यहाँ, लेकिन मुझे कॉपीज़ 12 रखनी है। मैंने 12 कॉपीज़ ले ली यहाँ पर, ये 12 कॉपीज़ हो गई मेरी। ऑफसेट मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ऑफसेट आप मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन अभी मुझे नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो इसको इस तरह से ऑफसेट ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस, चलें इसको इतने ही रहने दें, अभी ऑफसेट का हमारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। इसके बाद ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 पे आ जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 पे आएंगे। ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 में हम यहाँ पर इसको 0 कर देंगे ताकि एक ही पॉइंट पे सब आ जाएँ, और एक ही पॉइंट पे सब आने के बाद हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है, 360 हमने टाइप किया और 12 हमने लिए हैं इसकी कॉपीज़, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये सर्कल आ गया मेरा। आपके सामने स्टूडेंट ये सर्कल है मेरा, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर मूव कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है ये 360 का ये ले लिया और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है, अगर अब आप चला के देखें इसे तो ये देखिए आपके सामने रिपीटर, ये देखिए स्टूडेंट, देखिए आपके सामने कितना ज़बरदस्त बन गया, सही है। और कितनी सी चीज़, सिर्फ रिपीटर पे हमने जो है स्केल किया है इसे, जो है सॉरी इसकी जो है ना वो कॉपीज़ की हैं। कॉपीज़ करने के बाद यहाँ पर पोजीशन 0 कर दी है और फिर रोटेशन को 360 से सर्कल से डिवाइड कर दिया और इसके बाद ये। चलें हम अब एक और रिपीटर लेते हैं इसके अंदर और उससे हम देखें क्या करते हैं। एक और चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर रिपीटर पे आप रखेंगे और इसके अंदर एक और रिपीटर लेंगे, वही ऐड से हम लेंगे रिपीटर। यहाँ से भी ऐड से ले सकते हैं और यहाँ से भी ऐड से ले सकते हैं, जहाँ से आपका दिल चाहे वहाँ से ले सकते हैं, दोनों से एक ही चीज़ बनेगी। यहाँ आ जाते हैं हम। यहाँ पर आने के बाद इसकी कॉपीज़ जो है उसकी 12 रखी थी मैंने, इसकी यहाँ पर 8 रख रही हूँ मैं, सही है। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है। यहाँ पर जो है हम आ गए और अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रिपीटर 2 पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे ताकि ये एक ही पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। और अब हम इसकी स्केलिंग देखिए यहाँ पर ये आप ले आएँ ताकि आप स्केलिंग इसकी कम करेंगे तो ये देखिए ये आपके सामने बन रहा है, ज़्यादा करेंगे तो बाहर जाएगा, मुझे कम करना है और यहाँ पर ये ले लिया। आप चाहें तो इसकी कॉपीज़ और बढ़ा के और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर 12 के बजाय 15 कर दें आप, तो और ज़्यादा कॉपीज़ अंदर बन जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए ये कॉपीज़ बन गई, ठीक है। अब ये कर लिया आपने यहाँ पर, और ये करने के बाद इसको हमने रोटेशन में जो है थोड़ा सा इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। अब देखिए आप स्टूडेंट कैसे अच्छी चीज़ बनी है, ये देखिए सही है। और यहाँ पर एक और, अगर आप और रोटेट करना चाहते हैं इसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, तो आप क्या करेंगे जनाब, आप यहाँ रोटेशन लेंगे, रोटेशन में जाके यहाँ पर आप इसे 1 टाइम कहेंगे कि वो हो जाए, या 2 टाइम हो जाए। 2 टाइम में बहुत फास्ट हो जाएगा, 1 टाइम। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए सही है, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी हो गई ये रोटेशन भी और ये भी। अब आप 2 काम इसमें कर सकते हैं, एक तो आप वापस इसको ले जा सकते हैं, एक इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। दोनों के लिए हमें जो है प्री कॉम करना पड़ेगा। पहले हम इसकी जो है जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बंद तो हो रहा है, तो इसलिए आपको इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वापस से जाए और वो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये जो है इस तरह से हो। अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ बता दूँ मैं, वो मैं आपसे क्लास में कराऊंगी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको जो है आपने वापस वो करना है, ठीक है। ये यहाँ पर बता देती हूँ, अभी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है स्टार्टिंग ओपेसिटी में इसकी जो है थोड़ा कम कर रही हूँ, ये देखिए सही है। अब ये हुआ स्टार्टिंग ओपेसिटी थोड़ी मैंने कम कर दी, ये देखिए सही है। और एंडिंग ओपेसिटी भी अगर आप कम करना चाहें
ये देखिए, सही है। तो ये इस तरह से आप जो है इसका बना सकें। चलें पहले हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं। जो है मल्टीपल कॉपीज़ में जो है हम यहाँ पर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इसको मल्टीपल कॉपीज़ के लिए हम इसको क्या करेंगे जनाब कि हम यहाँ पर इसकी डुप्लिकेट बना लेंगे। ठीक है, इसकी हमने डुप्लिकेट बना ली, कंट्रोल डी। ठीक है, ये एक डुप्लिकेट हो गई। डुप्लिकेट को मैंने जो है यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, ये डुप्लिकेट है। अच्छा जनाब, और एक ये इसको मैंने लॉक कर दिया और इसको उठा के यहाँ लिया। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, अब इसका साइज़ मैं छोटा करना चाह रही हूँ। यहाँ पर इसका साइज़ बहुत बड़ा है ना, इसका साइज़ मैं चाह रही हूँ छोटा करूँ। स्केलिंग करी मैंने, स्केलिंग छोटी कर ली। ठीक है, अब देखिए आप वापस से स्पेस कर दिया, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है इसको आप और इधर कर लें, और इसका कलर अब मैं चेंज करना चाह रही हूँ। कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में एलिप्स 1 पे जाएंगे, फिल में जाएंगे, फिल में जाके इसका कलर में फ़र्ज करें, यहाँ पर ये कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से आप कई मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी एक और डुप्लिकेट ले ली मैंने, कंट्रोल डी, ऊपर आती है, इसको लॉक कर दिया, और इसके बाद इसको उठाया, इसको यहाँ रख लिया। इसके बाद यहाँ आ गई मैं, कंटेंट में आ गई, एलिप्स में आ गई, फिल में आ गई। यहाँ पर मैंने इसको ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने इसको जो है वो कर दिया, और अब आप देखें, ओहो मैंने येलो ही दे दिया, मुझे याद ही नहीं था कि इसका मैंने येलो रखा हुआ है। इसको मैं ग्रीन दे देती हूँ। ओके, अब देखें, ये देखें स्टूडेंट आपके सामने है ये देखें कि आप जो है यहाँ पर फिट टू स्क्रीन कर दें, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप जो है रिपीटर से कई सारे इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं और कई सारे इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपका ये। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि किस तरह से, जो कि मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि किस तरह से आप जो है इसको वापस से ले जाएंगे। अब हमारा इसका काम भी, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इसका काम भी ख़त्म हो गया, हमारा इसका काम भी ख़त्म हो गया, सिर्फ हम एक पे करेंगे। ठीक है, इसको लॉक किया हुआ है हमने, इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। यहाँ से इसका काम भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर ये मैंने ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी मैं एक कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, यानी प्री कॉम कर रही हूँ इसको, शेप लेयर प्री कॉम, यानी कि प्री कॉम कर देती हूँ इसको, शेप लेयर प्री कॉम, ये हो गई आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपके सामने, और आपने जो है इसको, बल्कि अभी नहीं हमने करना, इसकी शेप लेयर प्री कॉम अभी नहीं बनानी हमने जो है यहाँ पर जो है एक ये काम करना है कि इसका वर्क एरिया हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी ये चीज़ कहाँ तक आ रही है, कितने सेकंड्स की है, 2 सेकंड्स की है तकरीबन। ठीक है ना, यहाँ पर ये यहाँ तक आके तकरीबन 2 सेकंड पे ख़त्म हो जाती है ये। ठीक है, यहाँ तक मैंने ऑल्ट और स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाला ले लिया, इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सी लिया और इसको यहाँ पर प्री कॉम कर लिया। ठीक है ना, ये कॉम से पता चल रहा है कि ये प्री कॉम हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये चीज़ आ गई आपकी, आपने इसको प्री कॉम को उठा के यहाँ रख लिया इसके ऊपर, सही है, इसके ऊपर रख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर रखने के बाद इस पर जो है आप 2 सेकंड की इसकी है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद मैंने इसको टाइम में जाके इसको टाइम रिवर्स लेयर किया, और टाइम रिवर्स लेयर करने के बाद ये देखिए ये आया,
और यहाँ पर कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है, 1 मिनट रुकें स्टूडेंट, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक जो है मैंने इसको यहाँ तक मैंने इसको ऑल्ट ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ तक इसको मैंने ऑल्ट राइट ब्रैकेट, ये पहले हुआ नहीं था स्टूडेंट, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तक ट्रिम हो गया, इसके बाद यहाँ पर यहाँ तक। अब मैंने इसकी जो है एक कंट्रोल शिफ्ट सी किया, राइट क्लिक करके भी आप लेयर मेन्यू में जाके भी आप कर सकते हैं, ये बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसको जो है ये वाली ये टू वाली, ये तो मेरी पहले हुई थी, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम। ये 1 मिनट, कंट्रोल Z, ये आपकी 2 है और ये आपकी 1 है। नहीं स्टूडेंट, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, मुझसे 1 मिनट रुक जाए। यहाँ पर ये ले ली मैंने, यहाँ पर जो है ये इसको मैंने जो है डिलीट कर दिया, कंट्रोल Z, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से। सही है स्टूडेंट, ये आ गई मेरे पास ये। अब ये प्रीकॉम 2 है जो मैंने बनाई है, इसकी मैंने यहाँ पर एक वो ले ली डुप्लीकेट, ठीक है। प्रीकॉम 2 हो गई, इसकी मैंने डुप्लीकेट ली, कंट्रोल डी कर दी है स्टूडेंट। मैं ये चीज़ भूल रही थी कि आपका यहाँ पर आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, टाइम रिवर्स लेयर करेंगे। टाइम रिवर्स लेयर करने के बाद इसको आप यहाँ आगे दे देंगे। सही है, अब देखिए आप स्टूडेंट, देखिए मैंने सारा रिमूव कर दिया है। अब मैं शुरू से आपको बता रही हूँ यहाँ से इसको किस तरह से करना है आपने। ये देखिए, ये आपके सामने यहाँ तक है, 2 सेकंड का तकरीबन ये है। हम जो है 2 सेकंड पे यहाँ पर आते हैं, तकरीबन 2 सेकंड से थोड़ा सा आगे कर देते हैं और इसको ऑल्ट के साथ राइट ब्रैकेट करते हैं। ऑल्ट के साथ राइट ब्रैकेट करने के बाद आप यहाँ आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं आप और इसको प्री कॉम बना देते हैं। ये आपका प्री कॉम हो गया, ठीक है ना। प्री कॉम होने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है इसको प्री कॉम करने के बाद आपने जो है इसको मैं दोबारा से यहाँ से ऑल्ट ये कर दिया मैंने, ठीक है ना। प्री कॉम बनाने के बाद इसको हम ऑल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी ट्रिम कर रहे हैं। ये ट्रिम हो गया आपका। ट्रिम होने के बाद इसकी डुप्लीकेट लेंगे हम, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लेने के बाद अगर यहाँ देखें तो ये अभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। आप अगर इसको यहाँ पर रख दें तो ये आपका यहाँ पर ये आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है। अब इस लेयर को मुझे रिवर्स करना है, जो कि टाइम में जाके टाइम रिवर्स लेयर होती है, ठीक है। अब देखिए आप कि यहाँ पर आया है ये और यहाँ से ये वापस जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रही थी आपको। इसको करने के लिए दरअसल आप जो है प्री कॉम करने के बाद भी आप जो है इसको ट्रिम कर सकते हैं। यहाँ तक मैं एंड कर देती हूँ ताकि वर्क एरिया यहीं पर रहे, तो आपको देखने में आसानी होगी। ये देखिए स्टूडेंट, यह आया, इसके बाद यहाँ पर यह आया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से बंद हो गया, फिर यहाँ से वापस जा रहा है, यानी कि ये तो वैसे जूम इन हो रहा है, ये जूम आउट हो रहा है। सही है, ये जूम इन और जूम आउट, जूम इन जो है आपका ओरिजिनल है और जूम आउट जो है आपका हमने रिवर्स टाइम से लिया। तो स्टूडेंट, ये हमारी दोनों चीज़ें कवर हो गई। हमने मल्टीपल जो है रिपीटर भी बना के देख लिए, हमने रिपीटर किस तरह से बनेगा वो भी देख लिया, हमने रिपीटर की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, हमने रिपीटर को ट्रांसफॉर्म करके भी देख लिया, स्केलिंग करके भी देख ली, हमने रिपीटर का टाइम एलिप्स भी देख लिया। तो स्टूडेंट, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के, आप इसको स्क्वायर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ उसके शेप्स बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर साइज़ और वो होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब आप जो है इसकी प्रैक्टिस करके और मुझे प्रोफेशनल से रिपीटर्स बना के दिखाइएगा। थैंक यू।